संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदा देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते नित्याय विवेकानंद सूर्य सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारे। आज हम सबको परम आदरणीय श्रद्धेय श्रीमद स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि है। स्वामी जी के बारे में कुछ समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्वामी जी को गुरु भाई स्वामी तुरायानंद जी महाराज ने कहा, हम लोगों के साथ वो रहते थे, खेलते धूलते थे, रहा करते थे, कितनी आदान प्रदान सब होता था। हम सब भी समझते थे वो भी हम लोग की तरह एक है, जैसे नीम सब चांद की प्रतिबिंब के सब पानी में खेलते हुए सोचते हैं, वो भी हम लोग की तरह है। लेकिन जब सूरज उदय होता है उस समय सबको पता चलता है चांद की जगह कहाँ है, हम सबको जगह कहाँ है। हम सबके अभी समझ पा रहे हैं, अभी वो धरती छोड़ के चले गए, अभी हम सबको थोड़ा समझ आ रहा है स्वामी जी की जहाँ कहाँ है। इसलिए स्वयं श्री स्वामी जी के बारे में बहुत कुछ कहा कहते थे। वो सप्तर्षि मंडल में श्री का ऐसे कोई दर्शन हुआ था, आध्यात्मिक अनुभव हुआ था, उन्होंने देख पाया सप्तर्षि मंडल में ध्यानमग्न ऋषि के अंदर एक स्वामी जी थे। जैसे श्यामदेव जो अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म घनीभूत होके एक शिशु रूप धारण करके धरती में अवतीर्ण होने के संकल्प लिया, वही शिशु वही सप्तर्षि मंडल में ध्यानमग्न ऋषि की गले में हाथ लगा के पकड़ लिया, बोला मैं भी जा रहा हूं, तुम भी चलो। उस ऋषि मौन में लेकिन मान लिया। इस वजह से स्वामी जी धरती पे आए। एक बार केशव चंद्र सिंह और गिरम का एक कोई बहुत ही प्रसिद्ध साथी भी था, वो दोनों बैठे थे, स्वामी जी भी वहां बैठे थे। बाद में लोग चले गए। आपको बता रहे हैं जिस गुण से केशव इतना विश्वविख्यात हो गए, इतनी उनकी कदर आदर है। Because by the time केशव was world famous, विश्वविख्यात हो गए थे, बहुत देश विदेश में भाषण देते थे। स्वामी जी ने बोला, ठाकुर ने बोला उस तरह का नरेंद्रनाथ के अंदर 18 गुण है। स्वामी जी ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया, बोला नरेंद्र के बाकी सबको अंदर हृदय में ज्ञान की प्रदीप एक आलोक की तरह जल रहा है, लेकिन नरेंद्र के अंदर बहुत बड़ा आग की तरह ब्लेजिंग फायर, इतनी तेज से वो आग जल रहा है, उसके अंदर सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा। अरे तो बहुत ही गुस्सा किया, क्या करें, पागल क्या है, कहाँ केशव चंद्र सिंह में एक छोटा बालक को मेरे के साथ उनका तुलना कर रहे हैं। स्वामी जी ने बोला मैं क्या बोल रहा हूँ, माँ मेरे बोल रहा है, मैं तो नहीं जानता हूँ। बाद में सब ठाकुर का सब
बातें जो जो उन्होंने बताए थे सब सत्य समर्पित हुआ, स्थापित हुआ। क्योंकि ठाकुर मुंह से जो निकलता था वो तो सत्य होते थे, इसलिए सत्य होता था। उसके बाद में सब प्रमाण हुआ, ठाकुर जो जो खाते थे सब ठीक ही था। पहला बात होती है साक्षात्कार ली। स्वामी ठाकुर ने पूछा तुम कैसे दिन में क्या बता दो? स्वामी जी ने बोला मैं तो सोते समय मेरा भ्रू मध्य छोटी सी आंख लेके एक आंख की बिंदु मैं देख पाता हूँ, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होकर मेरा सारा शरीर वो आलोक प्लावित कर देता है। उस अवस्था में मैं नींद में जाता हूँ। हर बार कैसे नींद में जाता है, इसका आश्चर्य क्या है? लेकिन डॉक्टर ने बोला नहीं, हमारे अंदर वो एक योगी का बहुत सारे लक्षण है, योगी का लक्षण बहुत सारे हमारे अंदर है, ऐसे ठाकुर कहते थे। इसलिए स्वामी जी का जीवन क्योंकि विशेष रूप से पश्चिम देश में उनकी अनुयायी बहुत लोग शिष्य भी बने थे। सब स्वामी जी का उनका जो मानवीय दृष्टि से बहुत देख पाते थे, इसलिए उनके साथ बहुत उनका एक घनिष्ठ संपर्क हुआ था। They were more attracted by the humanness of स्वामी विवेकानंद, क्योंकि जो मनुष्य गुण उनके अंदर जो था वही सब ज्यादा देख पाते थे। लेकिन स्वामी जी के गुरु भाई और उनके विशेष कुछ शिष्य, उनका आध्यात्मिक जो गहरा है, इतनी आध्यात्मिक अनुभूति संपन्न महापुरुष वही दृश्य से देखते चकित हो जाते थे। लेकिन संक्षेप में स्वामी जी के जीवन के बारे में हम लोग जो बताना कोशिश करेंगे। बाद में ठाकुर का जो संदेश के अनुसार उन्होंने रामकृष्ण मठ मिशन स्थापना किया। सामने उन्होंने दो आदर्श रखा, आत्मनो मोक्षार्थम जगद्हिताय च। एक विचार से स्वामी जी एक दोनों आदर्श की मूर्त विग्रह थे। स्वामी जी ने आप उनका जीवन जन्म से मान लीजिए 2 साल 4-5 साल की बात से आप गिन लें, उस समय से 1863 से आप देखेंगे जब तक श्रीनाथदेव का महासमाधि तक 1886 तक उनकी पूरी ध्यान था आत्मनो मोक्षार्थ में। उन्होंने कम उम्र में सचमुच ईश्वर है कि नहीं यही तलाश में, यही ढूंढने को निकले। बहुत प्रयास करके अंत में श्रीनाथदेव के पास पहुंचे। जैसे उन्होंने प्रश्न किया आप क्या भगवान की देखा, तुरंत श्रीनाथदेव ने जवाब दिया मैं सिर्फ देखा नहीं है, तुमको दिखा सकता हूँ। तुमको जैसे देखता हूँ उससे भी अधिक स्पष्ट देख पाता हूँ। तो बिल्कुल स्वामी जी एकदम स्तंभित हो गए। ऐसे पहली बार, क्योंकि उसके पहले कलकत्ता में जितनी विशेष महापुरुषों के नाम वो सुने थे सबको पास गया था, लेकिन पहली बार ऐसे कोई जवाब उनको मिला। उस समय से 1881 से अगले 5 साल 5.5 साल संपूर्ण रूप से साधन में डूब गए। बहुत गहराई से जाप ध्यान इत्यादि। क्योंकि डॉक्टर ने भी उनको पूछा अच्छा तुम क्या चाहते हो तो बताओ तो, क्योंकि बहुत बार ठाकुर के बोलने लगा मेरा कुछ आध्यात्मिक अनुभूति की जरूरत है, मैं अनुभव करना चाहता हूँ। जब उन्होंने पूछा तुम क्या करना चाहते हो, मैं तो हमेशा समाधि में डूब रहना चाहता हूँ। कभी कभी उस अवस्था के उत्तर के थोड़ा कुछ ग्रहण करके
फिर समाधि में मग्न होना चाहता हूँ। श्री बहुत ही नाराज हो गए, बोले तुम्हारा क्या ऐसा कोई इतना एक छोटी बुद्धि, तुम क्या अपना मुक्ति के बारे में सोच रहे हो? मैंने सोचा तुम क्या बहुत बड़ा वट वृक्ष की तरह बढ़ोगे, उसकी छाया में हजार हजार संसार में जलेगी जीवन के आश्रय लेंगे। तुम क्या अपना मुक्ति के बारे में सोच रहे हो? तुम क्या ये गाना नहीं गाते हो, जो कुछ है सो तो ही है, जो दिख रहा सभी वो सत्य है, वो ब्रह्म है, वो भगवान है। एक गाना तुम नहीं गाते हो क्या? आंख बंद करके से भगवान देखना संभव है? आंख खोल के देखना संभव नहीं है। उस दिन स्वामी जी बहुत कुछ सीख पाया, लेकिन स्वामी जी फिर भी अपना जो जीवन का लक्ष्य आत्ममोक्षार्थम, जीवन का जो चरम उपलब्धि, सचमुच सत्य की संधान, सत्य की उपलब्धि, वही तलाश में उनका उसमें बहुत ही लगन था। बहुत कुछ अनुभव भी हुआ। पहले बार निर्विकल्प समाधि की बात ठाकुर के पास आए प्रणाम करने के लिए। ठाकुर ने कहा, हाँ अब तुम्हारा जो अनुभव मिला, अभी उसकी ताला चाबी से बंद करके रखता हूँ। तुमको माँ को काम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर चाबी में खोल दूंगा, ताला खोल दूंगा, उस समय दोबारा तुम अनुभव कर पाओगे। एक अर्थ में जब वो परिव्राजक रूप में निकले, उस समय तक स्वामी जी का संपूर्ण अपना मुक्ति विकल्प समाधि तक अनुभव कर चुके थे। लेकिन उसके बाद विशेष रूप से श्री रामकृष्ण की माँ की चरणों में बहुत बार प्रार्थना करने की वजह से इसके अंदर बहुत सारी घटनाएं, जैसे श्री रामकृष्ण बता देते हैं, ठाकुर स्वामी जी तो ब्रह्म समाज की एक सदस्य थे, उस कारण वो मंदिर में नहीं जाते थे, क्योंकि उन्होंने शपथ लिया था कोई मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकेगा। लेकिन ऐसी उनकी परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति ऐसे हुआ, अनाहार में पिता की देहांत की बात, माँ बहन वगैरह अनाहार में मार रहे हैं, यही अवस्था पहुंच गया। बाद में श्याम शिवपाल दौड़ के आया, आपका कुछ करना है? आपने बोला देखो मैं तो माँ की मानता हूँ, इसलिए मेरा साथ मिलता है, तुम नहीं मानते हो, आज जाओ। आज उससे खूब समुद्र मंगलवार भाई तो माँ की को प्रशस्ति मंगलवार बसनी बाई आती है, आज जाओ, माँ बहुत ही प्रसन्न है, तुम जो मांगे तो मिल जाएगा। तो गया, माँ का उपस्थिति अनुभव किया, माँ का जीवंत दर्शन मिला। माँ की जीवंत अवस्था में देखे अंदर का मन में सब ऐसे कोई इच्छा वासना कुछ प्रार्थना करना सब भूल गई, सिर्फ विवेक विराग की प्रार्थना करके निकले। पूछा क्या पूछा मांगा? नहीं सब तो भूल गए। अरे जा, बुद्ध है, अंदर जा, फिर जा, दोबारा वैसे। फिर श्री रामकृष्ण बहुत डांटा, तीसरी बार जा, याद करके मांगना। तीसरी बार गए, इस बार याद था, लेकिन माँ की वो भुवन मोहिनी, सारे जगत की मुग्ध करने वाली कोई रूप दर्शन के बाद वो चैतन्य में ही माँ के दर्शन करते हुए समझ पाया स्वामी जी को ईश्वर मानना बिल्कुल अनर्थ है। इसलिए यद्यपि मन में सब याद था, पर भी उन्होंने सिर्फ भक्ति वैराग्य सब प्रार्थना करके वापस आए। अपनी बोला नहीं, सब आपका ही सब खेल है, आपका ही कुछ करना है। ठाकुर ने इतना तक उनको
आस्वासन दिया तो बहन साधारण रूप से खाना और कपड़ा के अभाव नहीं होगा, इतना तक उन्होंने आशीर्वाद किया। तो उस दिन सारा रात स्वामी जी ने वो माँ तुम गाया, कोई गाना माँ की जो बहुत प्रसिद्ध गान वो गाया, ठाकुर की सुनाया। ठाकुर की सारा रात एक अद्भुत आनंद अवस्था में बिताए। अगले 2-3 दिन जो आते थे सबको बता देते मैंने काली की मान लिया, माँ को मान लिया, क्योंकि ठाकुर जानते थे नरेंद्र के बारे में। तो हमेशा कहते थे वो अखंड फिगर है, नरेंद्रनाथ की स्वभाव हमेशा समाधि में डूब रहना उनका ये जगत। लेकिन ठाकुर जानते थे वो धरती पे कोई विशेष कारण से आए हुए, जगत के मार्गदर्शन करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए आए हुए। इसलिए जब तक वो थोड़ा उतर के आते हैं, माँ के मानते हैं, उसके माध्यम में जगत के साथ थोड़ा उनका संपर्क बनेगा। जगत का कष्ट दर्द जरूर अनुभव करेंगे। उस समय से एक दूसरा उनका जीवन में एक दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा, ठाकुर जानते थे। इसलिए उस समय 1886 साल यद्यपि उन्होंने परिव्राजक रूप में निकाला, जैसे साधु संत के अंदर एक प्रथा है, अभी भी वो परंपरा है परिव्राजक रूप में ऐसे कोई भ्रमण करना, भगवान के नाम लेके। स्वामी जी भी उस उद्देश्य से निकले थे, लेकिन तब तक श्री रामकृष्ण संपूर्ण रूप से स्वामी जी के अंदर जो तीव्र जो वैराग्य था, तीव्र जो इच्छा हमेशा समाधि में डूब रहना, ठाकुर किसी को थोड़ा प्रश्न करके, इसी प्रकार ये जगत के प्रति थोड़ा माया, थोड़ा ममता उसके अंदर उन्होंने डाल दिया। श्री कृष्ण तो गीता में कहते हैं ना, संभवामि आत्ममाया। उस समय से कैसे स्वामी जी का जीवन में एक परिवर्तन हम लोग देख पाते हैं। ऐसे भ्रमण करते करते सारे भारत के साथ एक होके, एक समय का जो सोने की चिड़िया भारत की ऐसी दुर्दशा, दारिद्र्य, अशिक्षिता, ऐसा देख देख के इतना उनका अंदर ऐसे जल गया, पूरा गल गए स्वामी जी। करते करते कन्याकुमारी में पहुंच के वहाँ जो दर्शन मिला, वहाँ से उनका बहुत कुछ अनुभव हुआ। 3 दिन 3 रात वो शिलाखंड में ध्यान मग्न थे। उसके अंदर जो अनुभव मिला उससे वो पूरा समझ पाया अभी उनको क्या करना है। इसलिए सबको हम सबको ध्यान से स्वामी जी के जीवन पढ़ें, बहुत एक आश्चर्य लगेगा। क्या जिस व्यक्ति बचपन से ऐसे ध्यान में मग्न होने के लिए इतना एक प्रेरणा, इतना एक उनका स्वभाव संपूर्ण रूप से कैसे सारा भारत, पहले तो विदेश में तो बहुत ही उन्होंने वेदांत प्रचार किया, लेकिन जैसे भारत आए सारा 1897 साल से 1902 साल तक, जब तक उनको फिर महासमाधि हुआ, अंतिम मान लीजिए कुछ दिन की पहले तक भारत 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 एकमात्र शब्द, ये भारत का उद्धार, भारत का पुनर्स्थापन, भारत का उज्जीवित करना, पुनर्प्रतिष्ठा करना, यही उनका एकमात्र दिन में, रात में, निद्रा में, जागृत अवस्था में, स्वप्न में, हर्ष में यही वो दिखते हैं। तो इसलिए साधारण रूप से इसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। कैसे जैसे हम लोग का हमेशा कहते हैं वो अद्वैत वेदांत में इसकी जवाब की कभी, इस प्रश्न की जवाब कभी नहीं मिलता है। क्या है? कैसे जो अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म, कैसे ऐसे माया की एक उसके अंदर प्रभाव में कैसे आके ऐसे हम लोग सामने जगत के रूप में प्रकट होता है, इसकी जवाब नहीं है। उसी तरह स्वामी जी जो ध्यानमग्न ऋषि, जो हमेशा ध्यान में लोग रहने वाले,
कैसे ऐसे जगत के साथ जोड़ गया। दिन रात भारत के बारे में बात करते हैं। अगले 50 साल सब देव देवता को उठा के रख दो ऊपर, भारत हमारी एकमात्र आराध्य देवता। इसीलिए स्वामी जी का आप देखेंगे उनका जो द्वितीय अध्याय है, पहले तो 86 साल तक आत्मोन्मोक्षार्थ में संपूर्ण रूप से उसमें प्रवेश, उस प्रयास में रह के संपूर्ण सब प्राप्त करके जगत हित का वही काम में बाकी 16 साल बिताया। तो लेकिन इस हम सबको एक प्रश्न मन में जग सकता है, स्वामी जी ने तो संपूर्ण रूप से सब आध्यात्मिक दिशा में अनुभूति की बाद में जगत हित में उतारा, लेकिन हम लोग के सामने ऐसे रखे हैं संघ के रूप में, एक आदर्श के रूप में, संघ के साथ जितने लोग जुड़े हुए सबके सामने ऐसे कोई आदर्श रखा, पहले से दोनों करने के लिए बता रहे हैं। इतना तक नहीं, बहुत लोग ऐसे भी बताया अपना सब साधन वादन भूल जा, कितना जन्म तो ऐसे बीता गया, फिर एक जन्म तो जाने दो, दूसरों के दर्द अनुभव करो, ऐसे ऐसे भी कहा। ये क्या रहस्य क्या है, कैसे संभव है? तो गीता में भी हम लोग इसकी जवाब मिलता है। यद्यत् आचरति शेषः तत्येव इतरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ व्यक्ति महानुभाव महाकृष्ण जिस रास्ता दिखाया, हम सबको वो रास्ता में जाना पड़ेगा। तो स्वामी जी एवं गुरु भाई विशेष रूप से जो ईश्वर को भी जिसकी सब बारे में ठाकुर करते थे, उन सबको पहले अनुभूति, उसकी बाद ऐसे खा। ठाकुर भी खाते हैं, ऐसे कुछ पेड़ है, पहले फल होता है, उसके बाद फल निकलते हैं। सो स्वामी जी की तरह ऐसे ईश्वर कोटि का पहले आध्यात्मिक अनुभूति, फिर उस अवस्था से थोड़ा उतर के आके जगत के लिए कुछ सोचना, कुछ करना। लेकिन करते हैं इतनी बड़ी कुछ मात्रा में, इतनी गहराई में, इतने व्यापक रूप में, उसकी कोई समान, कोई तुलना नहीं रह सकता है। हजार हजार करोड़ों मनुष्यवासी की मार्गदर्शन करने की क्षमता उसमें उन सबको अंदर जागृत हो जाता है, उस अवस्था से सबको मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन साधारण व्यक्ति, अब आप मेरी तरह से व्यक्तियों का हमेशा जो शरीर मन केंद्र के स्वभाव, एक जीवन, हम सबको इतना संभव पहले चित्त शुद्धि की प्रयोजन है। स्वामी जी ठाकुर मां स्वामी जी जो ठाकुर के साथ जो शिष्य आए थे, उनके डायरेक्टरी साहब सब लोग कहते हैं स्वामी जी के साथ में गुरु भ्राता सबने अंत में जीवन का चरम उपलब्धि का कभी उन्होंने कम नहीं किया। सबने बताया वो अद्वैत अनुभूति, कोई ब्रह्मानुभूति, वो आत्मानुभूति वही अंत में है। लेकिन उसका रास्ता क्या है? ठाकुर भी कथामृत में, वचनामृत में कई जगह में सावधान कर दिया था। इन लोग का इतना शरीर मन केंद्रित जीवन स्वभाव, ऐसे में ब्रह्म हो, ब्रह्म सत्य जगत विद्या ये बोलना ठीक नहीं है, शोभा नहीं देता है। इसलिए स्वामी जी ने कहा आप सब आदर्श रूप जरूर रखो, आपका भगवान का और आत्मानुभूति, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जरूर मिलना चाहिए, मिलेगा भी, लेकिन उसके लिए रास्ता होगा चित्त शुद्धि की मांग। एक चित्त शुद्धि की बहुत सुंदर उन्होंने व्यवस्था किया, वही जो मन के माध्यम में भी व उसके बाहर भी, जो दूसरे की निस्वार्थ सेवा से योग की स्वामी जी की कर्मियों के अंदर भी बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ हम लोग चर्चा कर सकते हैं। उसके अंदर भी एक प्रधान में यही आता है, कैसे आप सेवा के माध्यम में आपके अंदर कैसे चित्त शुद्धि संभव है। जैसे चित्त शुद्ध हो जाएगा, उसकी बात अगली जो बाकी है वैसी हो जाएगा, इसके लिए अलग कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो यही स्वामी जी का बहुत बड़ा हम सबको कृपा,
क्योंकि अभी लोग बहुत हाल में विवेक चूड़ामणि की चर्चा आरंभ की रविवार क्लास में। शंकर भगवान तो स्पष्ट बताते हैं, संन्यास के बिना, संपूर्ण त्याग के बिना, संपूर्ण कर्म से विरत रहने के बिना लक्ष्य प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, स्पष्ट कहते हैं। ऐसे यद्यपि स्वामी जी ने भी अद्वैत प्रचार किया, लेकिन शंकर भगवत्पाद से कुछ व्यवस्था में अलग कुछ मार्ग चुना, जिसकी वजह से आज पृथ्वी में करोड़ों करोड़ों धरती में रहने वाले मनुष्य सबको एक अध्यात्म जीवन भी पथ पे चलने का मौका हम लोग को मिला। हम सब पहले जो प्रथा जो रहता था उसके अनुसार हम लोग का सब उस पथ पे चलना था, तो हम सब पहले ही हम लोग को निकाल देते थे। We all be disqualified, क्योंकि जो साधन चतुष्टय शंकराचार्य बताते हैं, हम सब पहला सत्य भी पूर्ण करना, पहला प्रश्न भी जवाब देना हम लोग को संभव नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं पहला चीज है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। हम लोग का जीवन में कितना विवेक का क्या प्रभाव है, कितना लोग विचार कर पाते हैं, कितना करते हैं। इसलिए ठाकुर का विशेष रूप में आविर्भाव, ठाकुर जी अवतार मनुष्य रूप धारण करके धरती पे आए, उसकी सटीक व्याख्या ठाकुर के आविर्भाव को लेके एक धरती की एक मार्गदर्शन करना, इसलिए हम लोग स्वामी जी के प्रति चिरक कृतज्ञ हैं। क्यों? स्वामी जी ने अपना कृपा से, अपना उदारता से हम सबको साधन किया। आपने कहा हर मनुष्य सत्य की तरफ जा रहे हैं, रूप से सत्य नहीं है, गलती से ठीक नहीं है, नीचे कोई सत्य है, उसी से धीरे धीरे उठके ऊपर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसलिए साधारण रूप से किसी को अगर बहुत निकृष्ट साधक भी सोचे, वो भी स्वामी जी के विचार में एक साधक है, उनके अंदर भी कुछ सत्य का कुछ प्रभाव है, वो भी एक सत्य के मार्ग में जाएंगे, लेकिन वो पीछे धीरे धीरे आगे जाएंगे। इसलिए स्वामी जी ने हम सबको इतना एक सुंदर मौका दिया, इसकी वजह से स्वामी जी ने इतना किया, क्या सी बात का कोई आश्रम में रह के साधन करना इतना भी जरूरत नहीं है। स्वामी ने कहा एक मूर्ति की सच्चाई से वो झूठा जो पानिश कर सकता है, उसके अंदर भी एक अद्वैत ज्ञान की उत्पन्न संभव है। इसलिए अधिक काम करने की जरूरत ही नहीं है, सबके लिए संभव है। आप ऑफिस में कर सकते हैं, आप गृहवधू हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, इंजीनियर, जो भी पेशा आपकी है, सब क्षेत्र में संभव है। तो मैंने इसलिए कहा आपका करने का तरीका, कर्मयोग आप क्या कर रहे हैं इसके ऊपर निर्भर नहीं है, आपके क्या भाव है, किस निस्वार्थ भाव से आप कर रहे हैं, आपके भाव आपका कर्म के एक योग की तरह के परिणाम डालेगा। सब तो कर्म है, सुबह से रात तक पृथ्वी में 100% मनुष्य में किसी ना किसी की वजह से कोई ना कोई काम में लगे हुए, सब जुड़े हुए, सब तो करते रहते हैं, लेकिन इस काम इस समय काम से उस जगह छोड़ के कर्म से कर्म योग कब करें, वही हम अध्यात्म जीवन का वही रहस्य है। हम सब जो कर्म करते हैं तो धीरे धीरे कैसे कर्म योग की तरह हम लोग ले पाएंगे, उस दिन से हम लोग का साधु जीवन शुरुआत हो जाएगा। इस स्वामी जी कह रहे हैं आप जो करें सबको अंदर हमेशा यही विचार, कितना निस्वार्थ है आपके प्रयास, जब संभव है। आप एक परिवार में एक सदस्य हैं, मान लीजिए आप माँ हैं, आप पत्नी हैं, आपका जीवन में हर क्षण हर पल कितना निस्वार्थ होने का
मौका है। इसलिए रहने में, सबको करने में, खाना बांटने में, पकाने में, सबको दूसरी की देने में, हर एक का हजार हजार मौका हम सबको सामने आता रहता है। लेकिन हम लोग इस तरह ध्यान नहीं देते हैं, अपना स्वार्थ में लोग करते हैं, इसलिए हम लोग साधन नहीं कर पाते हैं। तो स्वामी जी ने इतनी बड़ा एक मौका हम सबको सामने रखा। इसलिए आप एक घर पे भी रह के बहुत ही अत्यंत निस्वार्थ जीवन हो सकता है, एक आश्रम में रह के बहुत ही स्वार्थ जीवन हो सकता है। इसलिए आप रहने का अपना अपना स्वभाव, अपना अपना सुविधा के अनुसार जहाँ भी आप रह सकते हैं। किसी को किसी जगह पे रहने में ज्यादा सुविधा है, उस जगह पे रह के साधन कर सकते हैं। लेकिन अंत में स्वामी जी ने ही स्पष्ट कहा, एक कर्मयोग की बात जो गीता में भी बहुत ही सुंदर, जो अर्जुन के सामने जो समस्या आया उसके समाधान कैसे उन्होंने सूचना दिया। तो कर्मयोग के माध्यम में वो निस्वार्थ कर्म से कैसे आप अपना स्वार्थ छोड़ के आप करें, आप जहाँ भी रहें, जो भी आपका काम हो, आप पुरुष हो स्त्री हो, सबके लिए ऐसे कोई उन्होंने मार्गदर्शन किया। उसके माध्यम में हम सब चरण में आश्रय पाया हम लोग का। उसी से हम लोग स्वामी जी के कर्मयोग के माध्यम में उसके आधार पर हम सबको साधन जीवन शुरुआत हो सकता है। इस स्वामी जी ने कई जगह पे कहा, आप सब श्याम देव के जीवन के आधार पर, उसके आधार पर अपना जीवन बना चाहते हो तो हम सब तो जाते हैं, क्योंकि हम सब तो मूर्त आते हैं, हम सब ठाकुर के चरण में आए, माँ के चरण में आए। आप ठाकुर के आदर्श के अनुसार आपका जीवन आप बनाना चाहते हैं, तब आपको किसी न किसी प्रकार आपका जीवन में एक चार योग का भी कुछ न कुछ दिशा में, उस दृष्टि में समन्वय आपका जीवन में लेना है। तब आप संपूर्ण रूप से ठाकुर के आदेश के अनुसार बनेंगे, आपका जीवन प्राप्त होगा। आपका बहुत सुंदर है। इसलिए किसी को कर्म प्रधान जीवन को आप घर में साधन सुबह से रात तक आपको काम करना पड़ता है। देखिए आपके सामने तो ज्वलंत उदाहरण वहाँ है, कैसे हर काम को कर्मयोग के रूप में परिणत किया। इसलिए हम सबको सामने ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, योग का सबको उदाहरण ठाकुर स्वामी जी योग थेरेपी से कुछ आपका सब जीवन देखें, उसी से आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। आप कर्म तो करेंगे, उसके साथ आप भक्ति की आपकी ज्यादा आपके मन चाहता है उसकी तरह धारित होता है। देख लीजिए ठाकुर के जीवन से कुछ विशेष अंश, कुछ आया, कुछ उनकी जो बताया वो ले लीजिए, उन कर्मों के साथ भक्ति वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। स्वामी के जीवन से कर्मयोगी भी थे, उसके साथ साथ इतनी उनका तीक्ष्ण बुद्धि, विचार की क्षमता। आप पढ़े स्वामी जी की वाणी, उसी से कैसे ज्ञान योग से क्या क्या आपका जीवन में जोड़ सकते हैं, वो आपकी पता हो जाएगा। आज स्वामी जी आप ठाकुर आज सब में ध्यान में इतनी उनका एक तत्परता था, आराधना ध्यान सिद्ध थे सब, उन सबको जीवन में भी थोड़ा ध्यान करने के लिए अभ्यास हम लोग का जरूर आ जाएगा। इसलिए स्वामी जी ने यही जगत कल्याण के रूप में अपना जीवन संपूर्ण रूप से उन्होंने खोया, संपूर्ण जीवन बलिदान दिया। इस कारण से जो हमेशा समाधि में डूबने वाले, डूब रहने वाले स्वामी जी हम सबके लिए ऐसे उन्होंने प्रयास करके सारा भारत भ्रमण करके उसके बाद अमेरिका किया, वापस भी आया। इस सब विचार साधन के माध्यम में एक नया रास्ता उन्होंने निकाल के रखा, इसके अंदर जो आत्म मोक्षार्थम इसलिए स्वामी जी का जीवन भी आप देखेंगे कि दो आदर्श का एक मूल जीवन है। हम सबको जीवन में जहाँ हम लोग रहते हैं, जितनी संभव है, ये दोनों आदर्श आत्म मोक्षार्थम जगत चाहे, जिसका जिस रास्ता में ज्यादा इच्छा है, आप ज्यादा जगत की हित की तरह जाना इच्छा है करिए, लेकिन वो भी आपकी आत्म मोक्ष की तरह नहीं जाएगा। आप थोड़ा जब ध्यान, प्रार्थना इत्यादि आप करें विचार, वो आत्म मोक्ष की तरह सदगुरु जो
जो ट्रेडिशनल साधकों की भी साधना पद्धति पे आप जाए, उसकी भी आप धीरे धीरे शुद्धता व्यवस्था में भी आपके लिए आएगा। इसीलिए एक दोनों आदर्श जितने हम लोग एक समन्वय रूप से अपने जीवन में हम लोग ले आ पाएंगे, उस तरह हम लोग का जीवन एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक एक जीवन बनेगा। उसकी वजह से हम लोग धीरे धीरे भगवान स्वामी जी की तरफ आगे चल पाए। आज एक सुंदर स्वामी जी की जन्मदिवस में स्वामी जी की चरणों में प्रार्थना, हम सबको जो आदर्श आप रखें, ये दो आदर्श के मार्ग में भी चलने का शक्ति, क्षमता, विचार बुद्धि, ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म सब आप प्रदान कीजिए। आप सबको ऐसी शक्ति प्रदान करके सचमुच साधक बनाइए, ताकि हम लोग जीवन का चरम उपलब्धि प्राप्त कर पाए। श्री राम कृष्ण।